इंतजार के बाद रविवार को पर्वतीय इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जी हां, लोहाघाट क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात शुरू हुआ। लोहाघाट क्षेत्र के एम्बट माउंट, मायावती, फोर्ती, जुमोधुरी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी हुई, तो वहीं नगर क्षेत्र के आसपास के इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं क्षेत्र के किसानों और पर्यावरण विदों ने इसे शुभ संकेत बताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है, जो पर्यावरण और खेती के लिए अच्छा संकेत है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें व्हील चेयर पर बैठकर एक पैरालाइड शख्स ऋषिकेश शिवपुरी में 117 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करता हुआ दिखाई दिया। इसे लेकर कुछ लोगों की ओर से चिंता जताए जाने पर उसने कहा कि मैं खुश हूं, मुझे बंजी जंपिंग करना काफी पसंद है। और पैरालाइट शख्स ने की व्हील चेयर पर बंजी जंपिंग। 117 मीटर की ऊंचाई से उन्होंने जो ये बंजी जंपिंग करी। और पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली हल्की बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ लाल टिब्बा, कैमलबैक रोड, अटल गार्डन आदि जगह हिमपात होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। और पहाड़ों की रानी मसूरी में जो है सीजन की पहली हल्की बर्फबारी देखने को मिली, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। साथ ही पर्यटकों में भी खासा उत्साह और एक रौनक देखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। संगठन ने सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए, वह जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार पर प्रभावी कदम उठाए। बांग्लादेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक जो हिंदू है और अन्य समुदाय है, तो उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार का हनन है और इसको हमको आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सारे हिंदू जो संगठन है उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि आप सभी मिल के, हम सभी यहाँ के जो अपने भारत देश के जो नागरिक है सबसे आग्रह करते हैं कि हम मिलके वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हल्द्वानी के जितने भी संगठन है तो हम सब मिलके MBPG कॉलेज में इसके खिलाफ। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट में 22 दिन से चल रहा जागर संपन्न हुआ। भूमिया देवता की पूजा अर्चना के साथ यह जागर संपन्न हुआ। 29 गांवों के सहयोग से आयोजित इस जागर में देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। समापन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भूमिया देवता के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। नवीन कालाकोटी ने बताया कि समिति अध्यक्ष उमेश कालाकोटी के दिशा निर्देश पर 22 दिन का जागर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंचे और जागर में बढ़ चढ़कर सहयोग किया।
पौड़ी पुलिस बढ़ते नशे के प्रवृत्ति पर अंकुश लगा रही है। नशा तस्करी को रोकने के लिए वह नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कुछ कैफे संचालकों की ओर से नशे की सप्लाई किए जाने की सूचना मिलने पर लक्ष्मण झूला पुलिस टीम ने सर्च वारंट लेकर कैफे पर रेड की। कैफे संचालक अमर विश्वास ने लगभग 272 ग्राम अवैध चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने कैफे को भी सीज कर दिया है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक कैफे संचालक को कुल 272 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कैफेज में नशे की सप्लाई करवाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त कैफे का सर्च वारंट लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करवाई और कुल 272 ग्राम चरस इस कैफे में पाई गई, जिसका कैफे संचालक को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज मानी में। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने से चारों धामों सहित हर्षल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। निचले इलाकों में बारिश के चलते तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा। वहीं मौसम बदलने से स्थानीय लोगों और काश्तकारों के साथ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान है, जिसके चलते प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान गिरने से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ने के आसार है। हालांकि 10 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान है। अंसार बावर के ऊंचाई वाले स्थानों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। चक्राता के लोखांडी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही होटल व्यापारी काफी खुश नजर आए। किसानों के चेहरे भी बर्फबारी होने से खिल उठे। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई थी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। पिछले लंबे समय से पद्मश्री डॉक्टर संजय लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और बता दें कि उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर संजय ने जो है सराहनीय पहल की और वह लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछले 25 साल से तो सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जितने दुष्परिणाम हैं उसके बारे में समाज को जागरूक करते रहते हैं। इस तरह से मैंने लगभग 200 से ज़्यादा फ्री कैंप किए हैं, इतने ही हमने व्याख्यान दिए हैं। अभी आपने पूछा कि सम्मानित करते हैं, और दूसरा हमारा जो रहता है विकलांगता से। देखिए, मेरा अपना मानना है एक सक्षम व्यक्ति का और जो सक्षम नहीं है उसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती, ना कभी वो बराबर हो सकते। और जो लोग सक्षम नहीं है, मेरा मानना है कि उनको सहयोग और सहायता। वर्ल्ड डे ऑफ डिसेबिलिटी पर था, जिसमें हम लोगों ने इस बारी कुछ जो स्पोर्ट्समैन थे और कुछ व्यक्ति थे जिनको हम लोगों ने इस बारी सम्मानित किया है। डिसेबिलिटी डे पर बेसिकली हम यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोग्राम होता है जो कि हर 3 दिसंबर में होता है। इसी पर हम लोग भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। देहरादून स्थित कोतवाली क्षेत्र में बंद दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया, जहां घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में थाने के पास एक घटना हुई थी,
तो ये बहुत ही संवेदनशील और सीरियस इशू था। इसमें लगातार टीम ने फिर इसमें काम किया और इसमें एक चोर को अरेस्ट किया। इसमें पता चला कि ये दिन भर अपने मतलब कहीं अपने घर वाले भी इससे परेशान थे और ये थोड़ा नशे की प्रवृत्ति में ज्यादा रहता है और रात भर कहीं निकल जाता है, कहीं भी सो जाता है। तो इससे जो है समस्त जो भी माल चोरी हुआ था वो उससे बरामद कर लिया। कुछ पैसे इसके द्वारा जो खर्च कर दिए गए बताए, और ये इतने नशे में था, इसका बताना था कि जो भी चोरी करके गया तो उसको ये आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना और क्या करना। तो इससे माल बरामद कर लिया गया और ये कोशिश की जा रही है जानने की कि ये इस नशे की प्रवृत्ति में इसमें और इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं और क्या पूर्व की वारदातों में शामिल है कि नहीं, इस संबंध में